प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर की पाठ में से पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। कबीर का यह पद निर्गुण भक्ति और निर्गुण योग साधना की बात कहता है। इस पद में कबीर ने साधक की उच्च अवस्था का वर्णन किया है। साधक जब साधना करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे परम तत्व का ज्ञान होता है, उस अवस्था में उसे कैसा प्रतीत होता है, वह क्या अनुभव करता है, उसे उन्होंने इस पद में रचा है। पद क्योंकि थोड़ा कठिन है, हठ योग की जो शब्दावली है वह इसमें शामिल है। साधना सिद्धांत को समझाना थोड़ा कठिन है। सामान्य जन के लिए इसको समझना भी थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम इसको साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं पद पढ़ती हूँ। संतो धागा टूटा गगन बिनिस गया, सबद जो कहाँ समाई। ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, कोई न कहे समझाई। नहीं ब्रह्मंड प्यंड पुनि नाही, पंच तत्व भी नाही। इला प्युंगला सुषमन नाही, ए गुण कहाँ समाही। नहीं गृह द्वार कछु नहीं, तहिया रचनहार पुनि नाही। जोवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाही। टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, जब तब होई विनाशा। तब तो ठाकुर अब को सेवक, को काके विश्वासा। कहे कबीर यहु गगन न बिनसे, जो धागा उन्माना। सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पद ही समाना। कबीर कहते हैं कि हे संतों, धागा टूटा गगन बिनिस गया, कि ये जो हठ योग की साधना थी, जो साधना का धागा था, वह टूट गया है और अब जो गगन है वह समाप्त हो गया है। यानी शून्य समाधि जो है वह बिनिस गई है, समाप्त हो गई है, विलीन हो गई है। सबद जो कहा समाई, और उस समय साधना के समय जो शब्द सुनाई देता था, अर्थात जो अनहद की ध्वनि सुनाई देती थी, जो ब्रह्मांड में गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती थी, वह अब सुनाई नहीं देती है। ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, कोई न कहे समझाई। यह सब कहाँ विलीन हो गया, कहाँ चला गया, यह जो संशय है, यह जो संशय है, मुझे दिन और रात व्यापता रहता है। अर्थात दिन और रात मुझे संदेह बना रहता है, इसको मैं समझ नहीं पाता हूँ। कोई न कहे समझाई, और कोई भी कह करके अर्थात शब्दों के द्वारा इसको समझा नहीं सकता है। कोई भी मुझे समझा नहीं पाता है। अर्थात कोई भी हठ योगी इस संदेह, इस संशय का समाधान मुझे प्रदान नहीं करता है। नहीं ब्रह्मंड पिंड पुनि नाही, पंच तत्व भी नाही। जब हम इस संसार में हैं, इस ब्रह्मांड में, इस धरती में, धरती जो पिंड है, हम उसमें हमने जन्म लिया है और चारों ओर पंच तत्व हैं हमारे, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। तो कबीर कह रहे हैं कि उस परमार्थ और परम तत्व की प्राप्ति में
नहीं ब्रह्मांड, ना तो ब्रह्मांड है, पिंड ना ही पिंड है कोई, पुनि ना ही, यानी किसी भी प्रकार का ब्रह्मांड और पिंड इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। पंच तत्व भी नहीं, पंच तत्व भी नहीं है। ईड़ा पिंगला सुषमन नाही, और उस समय ईड़ा पिंगला और सुषमना नाड़ी जो है वे भी नहीं है। और इस तरह से हठ योग की साधना के जो ये साधन हैं, यह सारे तत्व नहीं है। अगुण कहाँ समाही, ये सारे गुण जो हैं अर्थात शुद्ध आत्मा जो है उसमें ये गुण किस प्रकार से समा सकते हैं, अर्थात इन सब का कोई भान ही नहीं है। और ये गुण शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त और कहाँ समा सकते हैं, ये कहाँ रह सकते हैं। नहीं गृह द्वार कछु नहीं, तहिया रचनहार पुनि नाही, जोवन हार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाही। उस परम पद की अनुभूति में, उसको प्राप्त करने की अवस्था में भी कोई घर बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं गृह द्वार कछु नहीं, कुछ भी नहीं है, तहिया कुछ भी वहां पर नहीं है। रचनहार पुनि नाही, और वहां पर कोई सृष्टिकर्ता रचना करने वाला भी नहीं है। अर्थात अब ऐसी अवस्था है कि जहां पर न तो सृष्टि करने वाला है और ना ही वहां पर कोई सृष्टि है। और लेकिन जीवनहार अतीत सदा संगी, पर साक्षी चेतन आत्मा जो है, आत्म तत्व जो है वह सदा संग में है, वह सदा साथ में है। ये गुण तहाँ समाहे, और ये जो सारे गुण हैं उच्च तत्व के प्राप्ति के, वे सब उस चैतन्य में ही समाहित हो जाते हैं। टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, जब तब होई विनाशा, तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा। अब अवस्था जो है, जब साधक साधना कर रहा है तो पद को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जब साधना की उच्च अवस्था में पहुंच गया है तो सारे पदों का भान भी छूट गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस जगत का नियम है टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, कि बार बार बनता है और बिगड़ता है। जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जो चीज़ बनती है वह नाश होती है। तो बंधना और टूटना ये इस जगत का नियम है। जब तब होई विनाशा, और जब तब जो है विनाश होता है, अर्थात हठ योग की जो साधना के सूत्र है वे टूटते हैं, नाशवान भी होते हैं, और इस प्रकार उनका विनाश होता है। तब को ठाकुर अब को सेवक, लेकिन इस साधना को प्राप्त करने के साथ साथ जो एक ठाकुर की अवस्था में आ जाता है, उच्च अवस्था में आ जाता है साधक, और अपने आप को साधना प्राप्त करके कुछ समझने लगता है, थोड़ा अहंकारी हो जाता है। लेकिन जब वह और उच्च अवस्था में पहुंचता है तो वह अत्यंत ही विनम्र हो जाता है। तो तब का जो ठाकुर है वह अब सेवक के रूप में आ जाता है, को काके विश्वासा। अतः इस निरंकारी रूप में, इस चरम में पहुंचने पर कैसे समझा जा सकता है कि कौन किस पर विश्वास करे। कबीर कहते हैं कि कहे कबीर यह गगन न बिन से, जो धागा उन्माना। कबीर कहते हैं कि यह ध्यान का जो सूत्र है, जो सहज भक्ति के द्वारा जिसे प्राप्त किया गया है, गगन न बिन से, इसको यदि प्रेम और भक्ति के द्वारा मिश्रण करके योग की सिद्धियों के साथ उसे जोड़ दिया जाए तो जो धागा उन्माना, जो धागा हमने परम तत्व से उन्माना है ना, परम तत्व को, आलोक को देख लेने की, प्राप्त करने के लेने के बाद वह उससे फिर छूटता नहीं है।
कबीर कहते हैं कि इस उच्च अवस्था में साधक जब प्रेम और भक्ति के द्वारा और योग की सिद्धियों के द्वारा जो उसे प्राप्त हैं, उस परम तत्व से जो उन्मना है, जहाँ आलोक है, परम है, उससे जब वह उस धागे को जोड़ लेता है तो फिर वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी नष्ट, गगन आदि तब उसके कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। सीखे सुने पढ़े का होई। कबीर कहते हैं कि जो इस पद को सिर्फ पढ़ता है, सीखता है, या सिद्धियों को जानता है और सीखता है, लेकिन उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जब तक कोई उस पढ़े सीखे को उसमें तन्मय नहीं होता, उसके मूल रहस्य को नहीं जानेगा, जब तक वह उसमें समाएगा नहीं, तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से सहज भक्ति ज्ञान की जो द्वारा समाधि है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कबीर का मानना है कि योग साधना के ऊपर प्रेम और ध्यान और सिद्धियों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वही श्रेष्ठ है। और इस पद में कबीर ने हठ योग संबंधी जो धारणाएं हैं उसको उन्होंने बताया है और स्पष्ट किया है। और कबीर ने अहंकार रहित साधक के परम तत्व तक पहुंचने की अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है। कबीर का यह पद निर्गुण के संकेतों के द्वारा निर्गुण योग साधना के जो प्रतीक हैं उनके द्वारा उन्होंने इसको स्पष्ट करने की किया है और जिसको हमने समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।